ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में, जहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। इसका शीर्षक है परीक्षित महाराज की रक्षा, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। और वहाँ पे कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और उन प्रार्थनाओं को हम सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या आ गया श्लोक संख्या 28। यहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पे कुंती महारानी जो है भगवान को परम नियंता और हमेशा रहने वाले परमात्मा के रूप में द्योतक मानती हैं और सर्वव्यापी मानती हैं। उसको पिछले श्लोक में हमने देखा था, जहाँ कुंती महारानी जो है विपदा संतोस्ता सस्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम, वो एक श्लोक पढ़ा था। और वहाँ पे जो कुंती महारानी प्रार्थना के रूप में बता रही कि भगवान किस प्रकार रक्षा किए मेरा। और अभी भगवान बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही है कि आप सर्वत्र हैं, हरि सर्वत्र सर्वदा। तो इस प्रकार श्लोक इस प्रकार है, लोग पढ़ेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएं, बोलिए। मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनं विभुम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, मन्ये त्वां कालम ईशानम। ईश मतलब परमेश्वर, मैं मानती हूँ आपको, त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय। काल शाश्वत है, हमेशा गणना चलती रहती है भगवान काल की। अनादि निधनम विभुम, अनादि निधनम विभुम, अनादि निधनम आदि और धन, निधन मतलब जो नष्ट होना, निधन, और अनादि मतलब आदि, जिसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। अनादि निधनम विभुम, विभुम का अर्थ है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब भगवान सर्वत्र है। भगवान कुंती महारानी बोल रही, क्या क्या मान रही हैं कि आप काल हैं, परमेश्वर है, अनादि निधनम आपका आदि और अंत नहीं है, और विभुम है, सर्वव्यापी है। समम, फिर बोलते हैं समान रूप से दयालु, समहम सर्वभूतेषु, भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अभी कुंती महारानी बोलते हैं आप समम हैं। चरंतम, सर्वत्र सभी जगह है, चरंतम मतलब वितरित करते हैं, सर्वत्र मतलब सभी जगह है, भूतानां समस्त जीवों को, यत मिथः विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, कलिहि कलह। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कुंती महारानी बोल रही है, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। आप तो स्वयं सर्वव्यापी। ऐसा कहीं सुख और दुख, कहीं हानि और लाभ, कहीं मित्रता और शत्रुता, कहीं ईर्ष्या, वैमनस्य और प्रेम, ये जो भेद दिख रहे हैं वो जीवों के आपसी पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। किसी को जो है करेला मीठा लगता है और किसी को करेला कड़वा लगता है, तो उसमें उस जीव का कॉन्ट्रीब्यूशन है। करेला तो जैसा है वैसा ही, ऐसा तो नहीं है कि करेला उसके लिए मीठा हो जाता है, मीठा नहीं है, करेला जैसा है वैसा ही है। किसी को कसेला लगता है, किसी को मीठा लगता है, किसी का फेवरेट है, किसी को नाम लेते ही मुंह कड़वा हो जाता है। क्या कर सकते हैं उसमें? तो उसमें जीव का कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो, है कि नहीं? है ना? आप में से करेला बहुतों को पसंद होगा, कितने लोगों को पसंद है? कितनों को पसंद नहीं है? वो एक बच्चा बैठा होगा उसी को होगा कि मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे देखिए भगवान खुद ही महारानी प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुंती महारानी जानती थी, कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं, न पितृकुल के या सामान्य पारिवारिक सदस्य, उनके रिलेटिव नहीं है। कुंती महारानी को पता है, ये सामान्य दृष्टि से समाज में लगता है कि मेरे भतीजे हैं और मैं उनकी बुआ हूँ, लेकिन वास्तव में तो भगवान कौन है? ये जो कुंती महारानी गुण बताए हैं, वह शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अनंत से रहित और सर्वव्यापी है, सबों के प्रति समान है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए स्पेशल कुछ कर रहे हैं ना, क्योंकि भक्त हैं इसलिए भगवान कर रहे हैं, भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं करेंगे। जैसे एक बार हमारे यहाँ पे प्रभु जी से हमने पूछा कि प्रभु जी ऐसा क्या कारण है कि कोई भक्त जो है वो आपका विशेष स्नेह प्राप्त करते हैं, कोई नहीं करते हैं? भगवान बोलते भगवान सम है, हम भी सम हैं। हमने बोला हम तो, आप तो सम नहीं है। तो प्रभु जी बोलते थे जब तक आप भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, तब तक मैं आपको समय, जब तब तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, रात दिन कभी भी। लेकिन जिस दिन आप सिद्धांत से और इस्कॉन के विरुद्ध हो जाएंगे, उस दिन याद रखिएगा मैं पलट के भी नहीं देखने वाला आपको। मैंने बोला आप तो निर्मोही हैं बहुत। प्रभु जी बोलते निर्मोही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल हूँ। जब तक आप भक्ति कर रहे हैं ना तब तक है, क्योंकि हमारे बीच का बताओ लिंक क्या है? कृष्ण लिंक है हम सबका बीच का ना। समस्त भक्त एक दूसरे से एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, वो है कृष्ण प्रभुपाद। तब तक उस लिंक को हम लोग सर्व कर रहे हैं, उस मोटिव को सर्व कर रहे हैं, तब तक हम आप दूसरे के लिए हैं। जिस दिन आप बोले कि ऐसा कौन सा स्पेशल है, जिस दिन हम लोग उसके अगेंस्ट या फिर उससे डाइवर्ट होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा लिंक खत्म, फिर कोई नहीं सोचेगा। आप देख लीजिए कितने भक्तों ने छोड़ दिया, आज क्या कर रहे हैं? वो अगेंस्ट हो गए हैं या फिर जो कुछ गलत गलत कर रहे हैं, भक्ति से पैसा बेपसंद हो गया उनका, तो उनके लिए नहीं विचार करते, क्योंकि कृष्ण लिंक नहीं है ना। जब तक एक्टिव है तो सब याद रहते हैं भक्त, ठीक है नहीं? तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कुंती महारानी को पता है कि हम सबका लिंक जो है कृष्ण आप हैं, और आप मेरे कोई विशेष पारिवारिक सदस्य नहीं है, आप तो भगवान स्वयं है। इसलिए यहाँ कुंती महारानी लिख रहे, अच्छी तरह जानती थी कृष्ण आदि भगवान है ना। जब कुंती महारानी इस प्रकार से भगवान के बारे में जानती हैं, तो हम अपने स्वजनों के बारे में क्यों नहीं जानते? प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि ऐसे ही समस्त जीव जो हमारे परिवार में हमारे स्वजन के रूप में, हमारे माता पिता, हमारे पुत्र, बांधु बांधवों के रूप में जो प्रकट हुए हैं, वह भी भगवान के अंश हैं और वो जीवात्मा है। क्या वह आपके सच में सदैव संबंधी है? क्या लगता है? नहीं, वह तो जीवात्मा है, लेकिन आपके एक रिलेशन के रूप में प्रकट हुए हैं। उसमें जीवात्मा को क्यों नहीं देखते? उसमें पति पत्नी या संबंध को देखते हैं तो मोह होता है, फिर उसके लिए जो बेस्ट होता है वो कर नहीं सकते। जैसे एक सर्जन को बोलते हैं, सर्जन के लिए क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करेंगे तो उनके हाथ कांपते हैं, इसलिए अपने खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसमें पेशेंट नहीं देखते, वो देखते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पति है, पत्नी, माता पिता है। मोह के कारण उसको वो अपना काम बेस्ट डॉक्टर होते हुए नहीं कर पाता। वैसे ही उस मोह के कारण जब भक्त भी अपने संबंधियों में उस संबंध को देखता है तो उनके लिए जो बेस्ट होना चाहिए वो नहीं कर सकता। तो हमें उस संबंध के भाव से बाहर आके समझना चाहिए ये भी तो एक जीवात्मा है। जब जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई में स्टैंड नहीं कर पाते तो हम दुखी होते, रोते रोते नहीं, प्रभु जी फेल होगी, पढ़ नहीं रही है। अरे भैया उस जीव का भी तो प्रारब्ध है कि नहीं है कि आप चाहे उसको कितना ही पढ़ा लो, बनने वाला रेडी वाला ही है।
डेढ़ी ही लगाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ कर सकते हैं? आपके रोने से हो जाएगा? उस जीव का प्रारब्ध है। हमारे हाथ में केवल प्रयास है कि हम प्रयास बहुत बढ़िया तरीके से करें, उसके अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दो, अच्छा ट्यूशन लगा दो, अच्छा उसका आख्यान की व्यवस्था कर दो। अब उसके बाद में भी वो ना पढ़े तो क्या करें? आप रोएंगे तो पढ़ लेगा। तो उस समय क्या काम करता है? यह ज्ञान। जैसे कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को देख रही है, अपने भतीजे में भगवान को देख रही है, तो हम अपने संबंधियों में उस जीवात्मा को क्यों नहीं देखते जो अपने प्रारब्धों को लेके चल रहा है? जब प्रारब्ध को देख लेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे कि हम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसका भी अपना प्रारब्ध है, हमने प्रयास तो अच्छा ही किया, बट फिर भी वो नहीं हुआ तो प्रारब्ध है उसका। ऐसा जब जिसमें ज्ञान होगा ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी मोहित नहीं होता। जो आत्म तत्व को देखता है, यह पश्यति स पंडित, है ना? क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। उसमें जीवात्मा परमात्मा को देखता है तभी वो समदर्शी हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही हैं कि वास्तव में भगवान तो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, है ना? परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य सब एक रूप है काल भी। परमात्मा किस रूप में परवेट करता है, किस रूप में प्रकट होते हैं? तो परमात्मा का एक गुण है काल, शाश्वत रहने वाला, हर समय जीव के साथ रहते हैं, हर समय भगवान साथ में है जीव के, है ना? जैसा कि वह शास्त्रों में बताया गया कि जो परमात्मा है और जीवात्मा दोनों शाश्वत संगी हैं। इस भौतिक संसार में जीव के शाश्वत संगी है परमात्मा, कभी उस जीव का साथ नहीं छोड़ते। कभी योनि 84 लाख योनि में घूमता रहेगा तब तक जीव को भगवान छोड़ते नहीं, उसके साथ रहते हैं। इवन मल का कीड़ा बनने पर भी भगवान उसके साथ में रहते हैं, उसके हृदय में। भौतिक संसार का इंटीग्रिटी है परमात्मा। आध्यात्मिक संसार में परमात्मा का रोल हमने देखा, हम पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक संसार में परमात्मा का रोल नहीं है, मतलब वैकुंठ में नहीं, भौतिक संसार में इसको साथी है, क्योंकि वहां पर तो स्वयं भगवान है, तो अंदर रह क्या करेंगे, इसलिए वहां परमात्मा का रोल नहीं है। इस भौतिक संसार में जब तक जीव रहता है तब तक भगवान उसके साथ में इनविजिलेटर, उसके संगी बन के रहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान शाश्वत, क्योंकि समय का प्रभाव कहां तक है? समय का प्रभाव भी इस भौतिक संसार में है, आध्यात्मिक संसार में काल की गणना नहीं है। इसलिए तो भगवान जो है सकालातीत है। भगवान की एज क्यों नहीं बढ़ती? भगवान ऐसे ही क्यों श्याम सुंदर नव छोटे से रहते हैं, नव किशोर? क्योंकि काल है ही नहीं वहां पे। भौतिक संसार का पार्ट है काल। ब्रह्मा जी तक आयु नष्ट होती है ना, नष्ट होती मतलब खाता है समय। आध्यात्मिक संसार में तो मृत्यु है नहीं, इसका मतलब काल नहीं है। तो जो काल ही नहीं है इसका मतलब वहां परमात्मा नहीं है। हाँ, तो स्वयं सामने श्याम सुंदर बैठे, विष्णु है, नारायण है, तो परमात्मा अंदर के क्या करें? सामने। ध्रुव महाराज को अंदर परमात्मा देखते हैं, जब बाहर आते हैं तो अंदर से गायब हो जाते हैं। अरे अरे बाहर तो आ गए, तो ध्रुव महाराज परेशान होते हैं, अरे अंदर दिख रहे थे, कहाँ हो गए? आंख खोलते हैं, सामने आ गए। तो जो बाहर आ जाते हैं तो अंदर की आवश्यकता नहीं रहती, या अंदर से अप्रकट होते तो भगवान बाहर आते। तो आध्यात्मिक संसार में परमात्मा का काम, जीव जब तक इस भौतिक संसार में रहेगा वो उसका भगवान परमात्मा साथ में रहते हैं उस जीव के, हमेशा संगी बन के भौतिक संसार में। और काल की भी गणना भौतिक संसार के लिए है। आध्यात्मिक जगत काल के इस प्रभाव से पंजे से बाहर है, इसलिए वहां मृत्यु भी नहीं। आध्यात्मिक संसार में देयर इज नो डेथ, बस प्रकट और अप्रकट, इधर से उधर आना जाना है, मृत्यु नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे कर्मों, दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है, और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं, है ना? सब चीजों को देखते हैं। काल मतलब परमात्मा, साक्षी। समय काल भगवान हमारे हर चीज के साक्षी हैं, इसलिए वो हमारे हर कर्म फलों को निर्धारित भी करते हैं। और यह कहने से कोई लाभ नहीं कि कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों भोग रहे हैं। जैसे मतलब सोचते हैं ना, पता नहीं ये हम कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं, प्रभु जी हमने क्या बुरा किया था, ये हमारे साथ ये सब क्यों हुआ। हम सब लोग, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, जो आज हो रहा है या कभी हुआ था, हम तो उस योग्य नहीं थे, हमने तो कुछ किया नहीं था, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ? कितने लोगों को लगता है? 99.99% को यही लगता है कि नहीं? तो बताओ वो क्या हो, जो हुआ है वो किसी और के प्रारब्धों को हमारे को फिट करा दिया गया है क्या?
जो आपके साथ घटित हो रहा है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद ही हैं, और कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है। फिर रोने से क्या होगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें वो कर्म नहीं दिख रहा, फल फल दिखता है। कर्म तो कभी किया होगा, वो भूल भी गए हैं, किसी और जन्म में किया होगा, लेकिन फल मिल रहा है तो आप बोल रहे ये कैसे मिल गया फल? अरे भैया, तुमने पहले एप्लीकेशन दिया था ना, जो करके आए हो उसका कर्म फल मिल रहा है। तो दुख सुख हानि लाभ दरिद्रता नहीं बिना जो वैभव, ये सारे उस कर्म फल के रूप में जीव को प्राप्त होते हैं। तो उस जीव को जब ये प्राप्त होते हैं तो उसको कहने की मूर्खता है कि पता नहीं कैसे मिल रहा है। ऐसे बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे कर्म ऐसे ही है तो क्या कर सकते हैं? अब मिल रहा है, ऑलरेडी लॉग इन हो चुका हूं, तो अब रिजल्ट आ रहा है बस, है ना? जैसे देखते हैं कि भीष्म भी जब सरसैया में लिखते हैं तो वो भी जिज्ञासा करते हैं कि कौन से पाप जो है मेरे को इस प्रकार से फलित हुए कि मुझे सरसैया पे लेटना पड़ा। तो बताया जाता है कि कई जन्म पूर्व उन्होंने इस प्रकार से अपराध किया। बस, जय हो नित्यानंद और परमानंद। तो हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा हमारे नित्य संगी रहे हैं इस 84 लाख योनियों में। सोचिए, किसी 80 लाख योनि पहले, जन्म पहले किसी ने पाप किया और उसका प्रारब्ध अप्राप्त हो रहा, तो क्या हम लोग कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं? ज्योतिषी भी फेल हो जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र भी कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि क्यों मिल रहा है आपको। ज्योतिष शास्त्र कारण नहीं बता सकते हैं, डिपेक्ट करते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन कारण तो नहीं बता सकते। यह इसलिए इस कर्म की मीमांसा, कर्म जो गति है बहुत गहन है ना? तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं। और वही परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण जो है मूल परमात्मा के सोर्स हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता भी हैं, है ना? परमात्मा के सोर्स कृष्ण है और वही कृष्ण सामने खड़े हैं, तो इसका मतलब वो परम नियंता है। भगवान ही कर्म फलों को भी बदल सकते हैं, भगवान कर्म फलों को 100% बदल सकते हैं। इसलिए परमात्मा, जैसे कोई सरकार के द्वारा नियत जो स्थापित अगर कोई मंत्री है या फिर सरकारी कर्मचारी है, वो अपनी मर्जी से नियमों में ना तो छूट दे सकता है ना एक्स्ट्रा नियम लगा सकता है। जो सरकार पीछे से कर देती है उसको पालन करवाना उसका काम है कि नहीं? लेकिन सरकार चाहे तो कल को जो नियम बनाए तो हटा के दूसरा बोला आज से लागू नहीं, चलो हटाओ, इसके लिए लागू नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही परमात्मा जो है तो भगवान के ही प्रतिनिधि, परमात्मा भगवान से ही प्रकट होते हैं, लेकिन वह परमात्मा साक्षी बनते हैं और साक्षी बन के कर्म फलों को निर्धारण करते हैं। लेकिन कृष्ण चाहे, जो परमात्मा के भी सोर्स हैं, वो चाहे तो उस कर्म फलों को भी हटा सकते हैं, कोई क्या इश्यू थोड़ी है। बोलो हटाओ हटाओ, तो परमात्मा जी बोलेंगे ऐसे कोई बात नहीं, जो भगवान मेरे मेरे सोर्स बोल दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा गया कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीव जो है उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई, जीवों को, जीव को स्वतंत्रता दी गई योग्यता के अनुसार। किसी को बोलते हैं बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं, किसी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर नजर ज्यादा रखते हैं, नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो बोला अच्छा तू चला जा बाहर, थोड़ा और बड़ा होता है तो मोबाइल दे देते हैं उसको, उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता भौतिक दृष्टि से बढ़ती है, अलाउ करते हैं उसको। जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर कोई पूछने वाला है लेट क्यों आए, जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता होते हैं, तो कभी कभार बच्चे मजाक मजाक पूछते हैं मम्मी कहाँ गई थी, मम्मी क्यों लेट आई, तो हम क्या बोलते हैं? चुप, अपने काम से काम रखो, बोलते हैं ना। हमारे को मत पूछो क्योंकि हम उस लेवल में हैं, तो अपनी योग्यता के अनुसार हमारे पास स्वतंत्रता है। हालांकि स्वतंत्र तो नहीं है हम, जितना हम बड़े होते हैं उतने परतंत्र हो जाते हैं, अपनी मर्जी से तो ना तो सो सकते हैं ना खा सकते हैं, कर सकते हैं कि आज मूड हो गया 8 बजे तक सोएंगे ना भाई। मूड, मन तो सबका करता है, कंबल सबको अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पता है अगर मैं सोती रह गई तो ये सारे बागड़ बिल्ले सोते रह जाएंगे। चलो उठो, नहाओ, किचन में भोग बनाओ भगवान के लिए, और सब लोगों को खिला पिला के भेजो, ऑफिस स्कूल सब जगह को भेजो, है कि नहीं? तो ये मन हमारी स्वतंत्र है कि हम जितने बड़े हो रहे हैं वास्तव में तो उल्टा हम बंधनों में आ रहे हैं। वास्तव में स्वतंत्र तो वह है जो भगवान पर निर्भर है। जैसे शिशु माता पर निर्भर रहता है तो पूर्ण स्वतंत्र रहता है, मन मर्जी सोता है खाता है, कोई और बनाता है, जहां मर्जी पड़े सुसु करता है, जहां मर्जी पड़े पोटी करता है। उसको पता है हमारे जो सेवक हैं वो सेवा करेंगे हमारे लिए, बस उनको केवल इच्छा करनी है, बस ये बनना चाहिए, शुरू हो जाते हैं नौकरानी किचन में,
उसके लिए एक नौकर धन एकत्रित करता है महाराज, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीवों को स्वतंत्रता का दुरुपयोग कारण ही दुख भोगना पड़ता है उसको। जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है जीव, तब उसको कष्ट भोगना पड़ता है ना। अब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जैसे अब अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं तो उस निर्णयों के फलों को भी भोगने के लिए हमें बाध्य कर दिया जाता है। तुमने किया, तुम भोगो अब इसको। हम ही सोचते हैं, हम निर्णय लेते हैं ना। इसलिए जब हम स्वतंत्र होने का व्यवस्थित करते हैं तो याद रखना चाहिए कि उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हम किसी। इसलिए देखिए हमारे समाज में जो अरेंज मैरिज का व्यवस्था होता है, अरेंज मैरिज मतलब क्या है, बड़े बूढ़े समाज पूरा उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब कभी कला होती है तो सारा लोग मिलते हैं, बोले नहीं नहीं हमने करवाया था इनकी शादी, तो है नहीं। लेकिन जब बच्चे अपना निर्णय खुद लेते हैं तो वही माता पिता बोल देते हैं तुमने किया ना, हमने तो मना किया, तब तुम झेलो। तो ये दुख वही के कारण है कि वो स्वतंत्रता है। भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। भगवान के भक्त इसलिए हमेशा सरेंडर में रहते हैं, शेल्टर में रहते हैं। इसलिए देखिए वो किसी भक्तों को अपना गाइड के रूप में स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं। गुरु का मतलब क्या है, स्वतंत्र न होने का भाव है। वो स्वतंत्र नहीं होना चाहता, बोलता है मैं तो आपके अंतर्गत रहूं तो अच्छा है। हर बार उसके लिए वो हर चीज को अप्रूव कराता है, हर चीज को वो पूछता है। आप देख लीजिए हम भक्ति में भी जब जब हमने अपनी मनमर्जी की है और रिजल्ट आया है तो उसका जिम्मेदारी किसी ने लिया नहीं है। वरिष्ठ वैष्णव भी बोलते हैं तो आपने पूछा था करने से पहले, ठीक है नहीं। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को भी हर जगह हर चाहे चीज को भी अपने वरिष्ठ भक्तों गुरुजनों से अप्रूव कराना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। इवन शरीर छोड़ने से पहले भी गुरुजनों से पूछना चाहिए। हमारे साथ हुआ ऐसा, जब मैं एडमिट था तो जब मेरे को एंजियोप्लास्टी हुआ तो क्या बोलते हैं, बहुत परेशान था शरीर, मतलब बांध देते हैं ना, उस बेड से बांध देते हैं, यहाँ से लगा के बेड से बांध देते हैं 24 घंटे के लिए, आप हिल नहीं सकते क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, अगर आप दबा के नहीं रखोगे तो खून वापस आ जाएगा। जैसे 24 घंटे के लिए जैसे शिकंजे में बांधते हैं ना, जैसे लकड़ी को बांधते हैं वैसे ही बेड से बांध देते हैं। अब करवट भी नहीं बदल सकते 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए, जैसे ऐसे लेटे रहना सीधा, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बांध के रखते हैं आपको, यहाँ से बेड से प्रेशर पकड़ के बांध देते हैं। तो एक भक्त मिलने आए तो हमने उससे ऐसे मजाक, ऐसे दुखी होते हैं तो बोल देते हैं ना, प्रभु जी आप तो ऐसा लगता है शरीर छूट जाए तो अच्छा है, बड़ा कष्ट है। तो भक्त बड़ा बढ़िया तरीके से बोलते हैं, प्रभु जी महाराज से पूछ लिया आपने? मैं बोला है महाराज से क्यों पूछना है? बोले प्रभु ये तो शरीर तो गुरु महाराज का है, जिस दिन आपने गुरु को शरणागति लिया ये शरीर भी गुरु का है, बिना मर्जी के उनसे पूछे बगैर छोड़ नहीं सकते। मैं बोला अरे बात तो सही गई इन्होंने, हमें तो महाराज से पूछना चाहिए। तो सोचिए सब शरीर को छोड़ने से पहले गुरु से आज्ञा लेना है, तो अपने से जीवन में रहते हुए जितने कार्य कर रहे हैं तो उसे गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है हर चीज के लिए हमें। इसलिए स्वतंत्र होने का भाव, इसलिए बोलते हैं भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें होते हैं। अच्छा डिसाइपल किसको बोलते हैं, जो हर चीज में अप्रूव करा के कंफर्म करके गुरु के मतानुसार उसको स्वीकार करता हो। मेरे महाराज क्या चाहते हैं, है ना, मुझे तो कुछ पसंद है लेकिन मेरे महाराज को पसंद नहीं है, ओके ठीक है छोड़ दो। मतानुसार भगवान के मतों में अपना मत मिलाना, इसलिए वो अच्छी संतान कहलाते हैं, अच्छे शिष्य कहलाते हैं। अन्य लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ इसलिए वर्णन कर रहे हैं, काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है, यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है, पहले से डिसाइड है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी आते हैं, इसलिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अच्छा बताइए, जैसे दुख कोई प्रयास करके लेके आता है अपने जीवन में, कोई लेके आता है नहीं, आते हैं ना अपने आप, तो क्या सुख नहीं आएंगे अपने आप? उसके लिए इतना जुगाड़ क्यों करना है? जैसे भूखे रहना, भूखमरी आई है, वो कैसे आई है? बोले प्रयास किया था उसके लिए, अपने आप आ गई। तो वो जो फीस्ट है वो भी अपने आप किया जाता है, भक्तों के जीवन में तो ऐसा ही है, एक दिन फास्ट आता है, एक दिन फीस्ट आता है, अपने आप आ जाता है। वो फीस्ट भी कोई ना कोई आगे करा ही देता है। हमारे मंदिर में तो कुछ समय पहले तक तो जब बहुत ज्यादा फीस्ट होने लगा तो कई सारे ब्रह्मचारी ने स्ट्राइक कर दी, मतलब स्ट्राइक मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा प्रयास किया कि प्रभु जी हमें नॉर्मल खिचड़ी खाना है, डेली की डेली यहाँ पे आके फीस्ट कोई डोनेट कर देता है, हम लोगों को छोले भटूरे
इडली इमरती डेली खाना पड़ता है, हमें खिचड़ी चाहिए नॉर्मल। सोचिए, सुख को रोक नहीं पा रहे, सुख आएगा ही आएगा। दुख भी रोक नहीं पाएंगे, दुख आएगा ही आएगा। ये प्रारब्ध के रूप में है। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि सुख दुख काल पूर्व द्वारा निर्धारित है। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं क्या, यश अपयश हानि लाभ और सुख और दुख, ये 6 का जो पार्ट है, ये जो है ये पूर्व निर्धारित है, ये प्रारब्ध के रूप में है। सुख दुख आप रोक नहीं सकते, हानि और लाभ भी आप रोक नहीं सकते, यश और अपयश भी आप रोक नहीं सकते। कभी कभी होता है करते कुछ नहीं है फिर भी नाम फेमस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारा कोई जानता भी नहीं है, प्रभु जी हमारा नाम भूल गए भैया। अच्छा, कभी कभी तो चलो वो भूलना अलग बात है, अपयश हो जाता है, उल्टा हो जाता है। करने आए थे कुछ और, बदनाम और हो गए, अपयश हो गया जी, गलत जाए वो, ये भी फिक्स्ड है ना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रभु भगवान बोल रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान न तो कोई मित्र है न तो शत्रु, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, है ना। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, भगवान भगवत बोल रहे हैं मैं सम हूं, न तो किसी के प्रति द्वेषी हूं न मित्र हूं, और समोहम सर्वभूतेषु, जो भगवान को इस प्रकार से जानते हैं, मद भक्ति लभते पराम, वो ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, परम भक्ति को। तो इसलिए वो जो भी जीव सुख दुख भोग रहा है, वास्तव में हम जो भी भोग रहे हैं वो हमारे ही कारण है, और वो सामाजिक संघर्ष करते हुए जो खुद निर्मित करता है, हम खुद उस अपने प्रारब्धों को बना रहे हैं, हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। जीव इच्छा करता है, इच्छा गुणों के संसर्ग से करते हैं, इच्छा होने के बाद उसके कारण जीव कर्म करता है और उसी के कारण उसको फल मन प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं आई जस्ट वांट, आई विल, मैं जो फैसिलिटेट करता हूँ। भगवान भगवद गीता बोलते हैं क्या, स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, इफ यू वांट टू रिमेंबर मी आई विल फैसिलिटेट यू। यदि आप मुझे याद करना चाहते हो तो मैं सुविधा दे दूंगा, आपके घर के पास में हरे कृष्ण सेंटर खुलवा देंगे इस्कॉन का, लेकिन याद करना चाहते हो तो। अगर आप बोले कि हाँ मेरा सेंटर तो खुलवा दिया लेकिन मैं चाहती हूँ फिर चले जाऊँ, तो कोई बात नहीं, एक भक्त को आपके साथ में लगाएंगे जो आपको फोन करके बुलाते हो रहेंगे, आ जाएंगे ना, कल मंगल आरती है जरूर आइएगा, मंगल आरती नहीं तो भागवतम में आ जाओ। ये हमारी इच्छा थी कि भगवान व्यवस्था करते हैं। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, या तो चाहते हो तो भगवान याद दिला देंगे, भगवान के पास जाना। अपोहन, भगवान को भूलना चाहते हैं तो उसकी भी भगवान व्यवस्था कर देंगे, आपके घर के पास में जिम खोल देंगे, डिस्को खोल देंगे, दारू की दुकान खोल देंगे, चलो जी कमाल हो गया, अब भगवान को याद करने का कोई जुगाड़ नहीं, दम मारो दम मिट जाएगा, ऐसा सोचते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। सो कृष्ण भगवान गीता बोल रहे हैं, if you want to remember me I will facilitate you, if you want to forget me I will facilitate you in both case। भूलना चाहते हो तब भी व्यवस्था दे दूंगा, चाहते क्या हो आप, कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं यह प्रत्येक प्रकृति, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है ना। तो बोलते हैं स्वामित्व का जो भाव है वही जीव को दुखी बनाता है। जब भोक्ता बनता है जीव, स्वामी बनता है, तभी वास्तव में जीव उन संकटों का उत्तराधिकारी बन जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है कभी। इसलिए हम उपभोक्ता बने तो अच्छा है, भोक्ता बनेंगे ना जब जब स्वामी बनेंगे तब, क्योंकि है नहीं ना स्वामी होना। इसलिए शास्त्रों में शब्द आता है कि दम्भी, दम्भ, दम्भ का अर्थ क्या है, जैसे बोलते हैं आप दम्भ क्यों भर रहे हैं, हमारे शब्द बोलते हैं, हम लोग सीरियस में देखते हैं हे दम्भी, तुम दम्भी हो। दम्भी का अर्थ क्या है, जो आप हो नहीं उसके ऊपर अहंकार भरना, उसको बोलते हैं दम्भ, है ना। तो स्वामी है नहीं, किसी भी चीज के स्वामी नहीं है, लेकिन हम स्वामित्व तो दिखाते हैं। तो ये क्या प्रकार का, एक प्रकार का बहुत बड़ा जो है अपराध है, एक प्रकार के अनहोनी को आमंत्रित करने जैसा प्रयास है, तो स्वामी बनते हैं। तो जब स्वामी है नहीं, किसी भी चीज के हम स्वामी नहीं, हम तो केवल केयर टेकर हो सकते हैं। इसलिए भक्त लोग बड़ा बढ़िया लिखते हैं, भक्त लोग अपनी बुक के ऊपर नाम लिखते हैं तो उससे पहले लिखते हैं ICO, है ना। आप लोगों ने लिखा है कभी किसी अपने, कैसे कैसे लिखते हैं नाम, सीधा नाम लिखते हैं महामन युधिष्ठिर दास, बस ये मेरा है, इट इज नॉट योर्स। ये भागवतम किसका है, किसका है भागवतम जो आपके हाथ में बुक है, ये कृष्ण का है ना। तो उसके ऊपर नाम अपना नहीं लिख सकते, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा ऊपर ICO, इन केयर ऑफ, ये इस महामन युधिष्ठिर दास के संरक्षण में है तो कृष्ण का। उसी प्रकार यह परिवार किसका है,
इन केयर ऑफ अनंत अवतार दास। ठीक है, ये आपके केयर में है बट आपका नहीं है। आप यू आर नॉट अ प्रोपराइटर, आप स्वामी नहीं हैं। आपको तो संरक्षण के लिए दिया गया है, 10 20 50 साल के लिए इसको संभालिए बस, बाकी वापस देना पड़ेगा। दे ही देना, सब कुछ छूट रहा है ना। तो शरीर किसका है? इन केयर ऑफ महामनि युधिष्ठिर दास, ये है सिद्धांत। लेकिन जैसे ही स्वामी बनता है, ये किसका है? तो मेरा है, तो भोगो फिर। जैसे ही मेरा स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, जीव भोगता है। लेकिन हमें क्या बनना चाहिए? केयर टेकर बनना चाहिए संसार में, ना कि स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए। हम उपभोक्ता बन सकते हैं, हम प्रसाद पाने के अधिकारी हैं, भोग पाने के अधिकारी नहीं है। हमें भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें उपभोक्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। भोक्ता तो भगवान है, भगवान क्लेम किए हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। जो ऐसा समझता है भगवान है भोक्ता, किस चीज के? हर चीज के। हमारे भी भोक्ता भगवान है। तो फिर हमारा हुआ क्या बताइए? ये जैकेट किसका है? भगवान का है, मेरे संरक्षण में दिया हुआ, इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान का तो फिर हम क्यों ध्यान रखें, नहीं, आपकी केयर में दिया है तो ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी में दिया हुआ है ना, तो आप ध्यान रखो। जब तक आपकी जिम्मेदारी तब तक आप ध्यान रखो। जब कोई ले जाएगा, जैसे सपोज ये चोरी हो जाए कल को, फिर इसका ध्यान कैसे रखोगे? भगवान ने किसी और को देना था। अब आप फ्री हो जाओगे ना, प्रभु जी मेरे पास नहीं है तो मैं क्यों ध्यान रखूं, झंझट फ्री। जैसे चप्पल चुरा लेते हैं तो उसके बाद में चप्पल को धोने का झंझट थोड़ी है, जिसके पास है वो धोए, भगवान ने जिसको दिया वो धोए, है कि नहीं? तो जब तक हमारे संरक्षण में है, हमें चीजों का ध्यान रखना है पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ज्ञान रहते हुए कि मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे केयर में दिया है। ये संतान, ये परिवार, ये समाज, सब कुछ मेरे को केयर में दिया हुआ है। मेरे को जब तक मेरे पास है मैं इसको संभालूंगा। लेकिन जब ले लेंगे, मेरा नहीं है, तो कभी भी कोई लिया जा सकता है वापस, रिटर्न जिसका है वो ले ले, किसी और को दे दे, तो वो हमेशा ही शांत रहेगा। तो जिसको जो भगवान को समझ लेता है वही शांति मृच्छति। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं भगवान तो सबके प्रति सम है, जीव ही इच्छा करके अपने लिए प्रारब्धों का निर्माण करता है, भगवान तो केवल सैंक्शन करते हैं। जैसा भगवान भगवत गीता बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान उपद्रष्टा है परमात्मा रूप में, अनुमंता है सैंक्शन करते हैं, भरता है सप्लायर है, और भोक्ता है एंजॉयर, है ना। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूंकि भगवान सर्वव्यापी है और अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, तब शाश्वत समय है, सब काल भी कहलाते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रार्थना में कुंती महारानी इस भाव को व्यक्त कर रही हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो भगवान जो है जीव की स्वतंत्र इच्छा के कारण ही जो है उसको प्रारब्ध के रूप में फल देते हैं। लेकिन भगवान सबके प्रति सम है। भगवान भाई, भगवान जैसे कभी विपत्ति आती है ना, तो बार बार विपत्ति आती है, तो क्या बोलते हैं, मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? मैं ही मिला था क्या ये दुख देने के लिए? तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि दुख मिलता है तो भगवान को बोलते हैं मैं ही क्यों। तो जब गुलाब जामुन मिला था तो ये क्यों नहीं बोला मैं ही क्यों, मेरी ही प्लेट में क्यों गुलाब जामुन आ गया भगवान, इसकी प्लेट में क्यों नहीं गया? उस समय तो गबा के खा जाते हैं। जब हमें सुख मिलता है तो भगवान को कंप्लेन नहीं करते, भगवान मुझे ही सुख देते रहोगे क्या सारा, किसी और को भी तो दे दो, वो बेचारा रो रहा। उसमें कुछ याद नहीं आता, हाँ मेरा ही लॉटरी मेरा ही क्यों लगेगा भगवान, कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते, चुपके से ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही डंडा पड़ता है, मुझे ही क्यों भगवान, भगवान बोलते हैं नहीं नहीं ये प्रारब्ध में तुम्हारे। तो ये सिद्धांत है, हम भगवान को इस प्रकार से सम समझें। नहीं तो होगा क्या, भगवान को जब सम नहीं समझेंगे तो भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि हमारे अंदर आती है, यही अपराध है। अच्छा अच्छा भक्त या सेवक क्या होता है, स्वामी के निर्णयों को बिना वैचारिक द्वंद्व के स्वीकार कर लेता है। कोई वैचारिक द्वंद्व नहीं है। ओके, हरे बोल, हरे कृष्णा, ये रख दो यहाँ पे, हो गया, हरि बोल, उठा लो, हरि बोल, जैसा बोले खुश प्रसन्न चित्त में होना चाहिए, क्योंकि वी आर द इंस्ट्रूमेंट, हम तो केवल माध्यम है ना। जैसे प्रीचिंग भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, तो ये गुरु की सेवा, गुरु प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, भगवान प्रचार कर रहे हैं, हम तो माध्यम है। हमको जैसा बोला जाए करने में क्या समस्या है? जहाँ पे मोह आता है वहां इनर्शिया आता है, वहां पे फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने इतनी मेहनत से किया है। क्या किया? आपको जो अगर लगाते ही नहीं तो क्या मेहनत कर लेते आप? सब कुछ भगवान और भगवान की इच्छाओं पर निर्भर है। हम तो केवल निमित्त मात्र, भव्य सभ्य सांचे, हमें निमित्त बनना चाहिए।
उस पोजेशन के मोह से बाहर आना चाहिए। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, आप लोग इधर उधर घड़ी देखते हैं, इसलिए हम यही श्लोक करेंगे। अगले श्लोक में हम लोग जो है